मेरे प्यारे योद्धाओं, कैसे हैं? आशा है खूब अच्छे होंगे, खूब मन से पढ़ाई आपकी चल रही होगी। इस बीच हम आपको कंटिन्यू बिहार से रिलेटेड, बिहार पे आधारित सारे प्रश्नों को कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि इस सीरीज से आप बहुत सारे अच्छे फायदा उठाएंगे। पिछले में हमने चर्चा किया था बिहार की सीमा से, बिहार के भौगोलिक परिदृश्य पे। आज हम चर्चा करने वाले हैं अफवाह तंत्र, नदियाँ एवं जलप्रपात, ताल और झील। इसमें हम चर्चा क्या क्या करेंगे? इसमें हम चर्चा करेंगे सबसे पहले कि बिहार में क्या उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में क्या है। दक्षिणी बिहार में जहाँ पानी की किल्लत है, वहीं उत्तरी बिहार बाढ़ के चपेट में रहता है। क्या भारत का 17 से 22% जो है बाढ़ का क्षेत्र बिहार में ही पाया जाता है? क्या उत्तरी बिहार में जो खतरनाक कोसी नदी है उसके कारण बाढ़ बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतनी खतरनाक है कि वहाँ के लिए अभिशाप बन गया? इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो लेट हम नहीं करते हुए हम लोग चर्चा करते हैं। इस पर आधारित जितने प्रश्न हैं जो कि हमारे संयुक्त बिहार में थे उस पे था, उस पे हम चर्चा करेंगे। संयुक्त बिहार में जब हुआ करता था तो उससे रिलेटेड सारे प्रश्न को हम करेंगे। तो चलिए, हमारा ये है पहले, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके महत्वपूर्ण बिंदु है, हम हट जाते हैं ताकि आप लोग अच्छे से देख सकें। हम बढ़ दे रहे हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। और बीपीएससी के 2022 में पूछा गया यह सवाल है। बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? वो कैमूर जिले में है। फिर है सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? वो पटना में। बीपीएससी 2022 में पूछे, सारे 2022 में, मतलब जो भी प्रश्न पूछे गए उन्हीं को हम चर्चा करने वाले हैं। बिहार में सोन पुनपुन उत्तर की ओर प्रभावित होती है। हमेशा याद रखो, सोन पुनपुन उत्तर की ओर प्रभावित होती है, बाकी नहीं होती है। फिर क्या कह रहा है कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? 12 है। कौन कौन है? बहुत अच्छे से याद करें। बक्सर करेंगे, भोजपुर करेंगे, सारण करेंगे, पटना करेंगे, वैशाली करेंगे, फिर बगल में समस्तीपुर करेंगे, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय। जब कटिहार में कुर्सेला के पास आकर के मिल जाते हैं। तो फिर किस स्थान पे कोसी नदी गंगा नदी में? कुर्सेला के कटिया में। फिर नदियां जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा निर्धारित करती है तो वह है कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। कोकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? वो नवादा में स्थित है। और ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए ये इनके पूछने की संभावना जो है वो बहुत ही ज्यादा है। तो चलिए इसको थोड़ा ऊंचा कर लेते हैं ताकि अच्छे से हम लोग मेंशन कर सकें। फिर देखिए क्या, बिहार में बहने वाली, अब देखिए क्या है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो वो सोन नदी का है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलता है। बिहार राज्य में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? 12 है, बताया ही। बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? और इन सभी 12 जिलों में सबसे ज्यादा पटना नदी पे है। अब जो हम चर्चा करने वाले हैं वो महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये हमेशा किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आप लोग इस पे ज़्यादा अच्छे से ध्यान देंगे और ध्यान देने के बाद आप क्या करेंगे, इसका बहुत फायदा उठाने वाले हैं, क्योंकि इसी से आधारित प्रश्न हमेशा पूछे। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? अभी हम जस्ट चर्चा किए थे, वो कौन सी नदी है? वो है कोसी नदी। फिर क्या कह रहा है, बिहार के किस जिले में तिल्हड़ कुंड, अभी हम लोग जब चर्चा करने पर किए थे, वो कहाँ है? कैमूर जिले में है। फिर इधर देखिए, इधर बिहार में प्रभावित होने वाली नदी, उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली नदी, इसमें हमने अपने पुनपुन की बात की थी, तो यहाँ पुनपुन नहीं दिख रही है, तो क्या दिख रही है? तो इसमें बागमती, कमला, कोसी, गंडक, इसमें से तो कोई भी ऐसा नहीं है, ऊपर में से कोई नहीं। फिर देखिए हम क्या करते हैं, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में है? सोन और गंगा नदी का किस जिले में है? वो पटना में। अभी हम लोग ने चर्चा किया था। फिर क्या है, इधर देखिए आप, बिहार में प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में ध्यान से देखेंगे, गंगा नदी नहीं बहती है। अब दरभंगा मुंगेर, दरभंगा में तो नहीं बहती लेकिन मुंगेर में बहती है, तो ये जोड़ा गलत हो गया। पूर्णिया भागलपुर, भागलपुर में तो बहती है, गंगा लाल हो गया था, बहुत पहले की बात है, इस घटना का जिक्र मैं नहीं करना चाह रहा हूँ। पूर्णिया में नहीं बदलेंगे, इसमें है। तिरहुत और सारण, तिरहुत में तो नहीं लेकिन सारण। लेकिन कोसी और मगध ऐसा क्षेत्र दिख रहा है मुझे जिसमें कहीं नहीं बहती थी। ये हमारा आंसर हो जाए। देखिए कितना अच्छा से प्रश्न पूछता है और ये 2020 में प्रश्न पूछा गया। फिर क्या कर रहा है, चर्चा देखिए आप कि बिहार प्रभावित होने वाली नदियों में कौन उत्तर की ओर प्रभावित, तो इसमें तो हम लोग चर्चा कर ही लिए थे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 6 क्वेश्चन को हम लोगों ने धराशायी कर दिया।
थोड़ा इसको छोटा कर लेंगे तो और सही दिखेगा। हाँ फिर देखिए, फिर क्या करा, फिर करा बिहार राज्य में, ढंग से देखें ना, अभी हम लोगों ने इस पर चर्चा किया था। होता क्या है, वही सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, हम लोगों को घबराना नहीं है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित, ढंग से देखें, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या तो क्लियर है, 12 है। बिहार में किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, तो पटना में सबसे लंबी है। देखिए मैं तुरंत आंसर ही डायरेक्ट इसलिए कह दे रहा हूँ कि आपको आराम से 12 जिले का नाम पता ही। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हमने आपको बताया था ना कि उत्तर बिहार जो है वो बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, भारी उद्योग नहीं है यहाँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्या है देखिए, ऐसे ऐसे दोनों तरफ का देख लेंगे तो हम लोगों के लिए आसान हो जाएगा। हाँ अब देखिए, पहले इसको मैं मिटा देता हूं। हाँ अब देखिए क्या कह रहा है कि बिहार में किस, हाँ वो तो हो गया, नदियां जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करती है, तो सीमा का निर्धारण कौन कौन करती है, वो है कर्नासा, वो है गंडक, वो है घाघरा। तो डायरेक्ट हम इसी आंसर को ऐसे रंग दें। फिर क्या है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है, तो वही कटिहार के पास कुरसेला एक जगह है। इतनी तीव्र प्रचंड होती है, जैसे लगती है माँ अपने बेटे के सामने जिस मिलाप से, जैसे बहुत दिन से प्यासा हो, मम्मी अपने मम्मी को नहीं देखा हो, मम्मी से मिलने के लिए जा रहा हो, ऐसे गंगा नदी में कोसी नदी जी प्रभावित हो जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूं। हाँ फिर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन बिहार का शोक के लिए कुख्या, सौरव बिहार, तो सौरव बिहार कौन है, तो ये कई बार हम लोगों ने चर्चा कर लिया है और ये हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, कोसी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा नदी में मिलती है, तो बहुत ही आसान है, इससे पहले भी हमने, वो है पुनपुन नदी। ठीक, फिर देखिए हमने आपको बताया कि बहुत ही आसान है और आराम से करते जाएंगे और यही सवाल हमेशा पूछते जाते हैं। तो फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, तेल नदी निम्नलिखित नदी में से किसकी सहायक नदी है, तो इसमें से किसी की सहायक नदी नहीं है, तो हमारे आंसर जो हो जाएंगे वो तो बागमती की नहीं है, गंडक की नहीं, घाघरा की नहीं, कमला की नहीं है। अब देखिए निम्नलिखित नदी में से कौन सी बिहार में गंगा में मिलती है, तो ये कितनी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप देखेंगे तो आपको खूब सारा मजा देने वाला। क्या क्या है देखिए अच्छे से, गंडक, फिर क्या है सोन, घाघरा, पुनपुन। अब कौन कौन है ये देखें आप, घाघरा कहाँ मिलती है, उत्तर प्रदेश में ही मिल जाती है। जब उत्तर प्रदेश में ही मिल जाएगी तो फिर घाघरा नहीं होगा। गंडक, यस गंडक मिलती है, सोन मिलती है, अभी हम लोग चर्चा किए थे, पुनपुन मिलती है, अभी हम लोगों ने, ये पटना में, ये फतुहा के पास पुनपुन मिलती है। ये सारे हो गए, 1 2 4 जहाँ देखेंगे उसको अच्छे से लाल कर देंगे। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट, इसको मैं मिटा दूं। मुझे विश्वास है कि ये आपको बहुत ही अच्छा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अब हम लोग आ रहे हैं यही अफवाह तंत्र और नदियां से, सोन, नर्मदा तथा महानदी कहाँ निकलती है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कहाँ से निकलती है, तो अभी हम लोगों ने सोन जहाँ से निकलेगी वहीं से नर्मदा और महानदी भी निकलती है। वो कहाँ से निकलती है, वो निकलती है अमरकंटक से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार का शोक यहाँ भी पूछा गया है, बिहार का शोक यहाँ भी पूछा गया है। क्वेश्चन मतलब परीक्षा चेंज हुआ है, क्वेश्चन वही है। बिहार में कोसी परियोजना, हाँ ये देखिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार में कोसी परियोजना का श्री गणेश निर्माण का, श्री गणेश का कोसी परियोजना, जब कोसी इतनी बाढ़ फैला रही थी तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, बिहार के लोग त्रस्त थे। तो उसके बाद उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे प्रधानमंत्री, उन्होंने शुरुआत की थी। तो वो कब शुरुआत किए थे, 1954 में। तो ये कब श्री गणेश हुआ था, 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। बिहार में गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी नदी है, तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी आप देखिए, इसमें है गंडक, इसमें है सोन, इसमें है कोसी और इसमें क्या है सरयू। तो सरयू नहीं है, सरयू ही घाघरा हो जाती है। बिहार की बात कर रहे हैं, हमारा आंसर हो जाएगा सोन नदी। किस नदी को बिहार का शोक, पता है हमेशा ये प्रवर्तित हो रही है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपने देखा।
फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि ये आपको बहुत ही अच्छा फायदा पहुंचाने वाला है। नेक्स्ट देखिए क्या है, हमने आपको बताया कि किस नदी को कहा जाता है बिहार का सूखा। तो क्या है, बिहार में पूर्व से पश्चिम की ओर, ध्यान से देखें आप, मैं थोड़ा हट जा रहा हूं और अच्छे से आपको दिखेगा। बिहार में पूर्व से पश्चिम की ओर नदियों का सही क्रम क्या है? तो आप सही क्रम क्या है ये देखें आप, कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक या फिर बूढ़ी गंडक। तो बूढ़ी गंडक तो पहले सबसे पहले क्या होता है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर करेंगे तो पूर्व से पश्चिम की ओर क्या हो जाएगा, सबसे पूर्व में कौन है, कोसी है। इसको कलर देखिए, सबसे पहले पूर्व में कोसी, कोसी के बाद कमला, फिर बागमती, फिर बूढ़ी, फिर गंडक। तो ये हमारा ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। पहले हमारा आंसर हो गया किस नदी को बिहार का शोक कहा है, बताए क्वेश्चन हमेशा बता। बिहार में बहने वाली नदियों में उद्गम किसका है, अमरकंटक। अभी हम लोगों ने पहले चर्चा किया था, वो कौन सा है, वो है सोन नदी। तो हम लोगों ने 22 क्वेश्चन को कैसे हंसते खेलते कर लिया, आपको बहुत ही मजा आ गया होगा। अब हम जो है, अब हमारे पास जैसे बिहार में कौन से ये क्या बोलते हैं ताल है, क्या परियोजना चल रही है, इस पे आधारित क्वेश्चन को हम करेंगे और उससे आधारित हमारे 19 क्वेश्चन है जो आपको और ही, अब देखिए इसके लिए कुछ हमने जल विद्युत परियोजनाएं ली हैं, इसको मैं दोहराऊंगा और आप एक बार अपने तो क्या है, पूर्वी गंडक नहर जल विद्युत परियोजना पश्चिमी चंपारण जिले में है। सोन पश्चिमी नहर जल विद्युत परियोजना डेहरी ऑन सोन में है, रोहतास में आता है। सोन पूर्वी संपर्क नहर जल विद्युत परियोजना बारून औरंगाबाद में है। पूछा जाता है हमेशा बारून कहाँ है, तो औरंगाबाद में है। कोसी जल विद्युत सुपौल में है, ये भीमनगर के पास है, वहां पे आप देखेंगे। फिर देखिए क्या है, ढोलाबाग लघु जल विद्युत परियोजना रोहतास में, नासिरीगंज लघु जल विद्युत परियोजना रोहतास में, त्रिवेणीगंज संपर्क नहर जल विद्युत परियोजना चंपारण में है, जयनगरा लघु जल विद्युत परियोजना रोहतास में है, सेवारी जल विद्युत परियोजना रोहतास में है, सरकिंडा जल विद्युत परियोजना रोहतास में है, अरवल लघु जल विद्युत परियोजना अरवल में है, अरवल है ये बेलसार में ये। अब ये बिहार का पहला रामसर, रामसर क्या होता है, एक झील होती है और जिसको कि आप मतलब राज्य की सुरक्षा और राष्ट्र की सुरक्षा मिल जाती है, मतलब उसको संरक्षित करने के लिए ये रामसर जो होता है। तो ये बिहार का पहला रामसर स्थल जो है वो कंवर है, कांवर झील में है। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है, नालंदा में है। सारण सिंचाई नहर किस नदी, देखो सारण नाम लिखा हुआ है, सारण में गंगा जी भी है लेकिन वो कहां से निकलती है, तो गंडक से निकलती है। सोन नहर की पूर्वी कनाल नहर पटना के निकट गंगा में मिल जाती है, इसका स्थल जो है वो वारुण है। अनुपम झील कहाँ स्थित है, बिहार में है, ये ध्यान रखना है। बिहार में कोसी परियोजना का निर्माण कब, 1954 में, हमने पहले भी चर्चा किया। बिहार में स्थित पश्चिमी सोन कनाल नहर कहाँ उद्गम स्थल है, डेहरी में। बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें क्या है, हनुमान नगर जो बिहार सुपौल के अंदर पाया जाता है, बीरपुर के बगल में हनुमान नगर है वहां है। बिहार में नहरों द्वारा, भले ही उत्तर बिहार में बहुत सारा है लेकिन नहरों द्वारा यदि हम करेंगे तो सबसे ज्यादा रोहतास में सिंचाई होती है। ये प्रश्न पूछा जाता है, सुपौल, सहरसा, मधुबनी नहीं, रोहतास में। बिहार में स्थित वाल्मीकि नगर के निकट निकाली गई नहर परियोजना को क्या कहते हैं, देउर कहते हैं। बिहार में किस जिले की सिंचाई परियोजना जो क्षमता है न्यूनतम है, जमुई है। बिहार और उत्तर प्रदेश के राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना है। बिहार में सिंचाई का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण सा नलकूप है। और राजपुर नहर परियोजना किस नहर की एक शाखा, पूर्वी कोशी नहर की। अब हम इस पे आधारित 19 क्वेश्चन करेंगे और जो आपको बहुत ही मजा देने वाला है। देखिए क्या है, एशिया की, ध्यान से सुनेंगे आप, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है। पहला क्वेश्चन देखिए, घोघा झील, कनवार झील, अनुपम झील, कुशेश्वर झील। तो ये आंसर हमारा क्या होगा, इसमें कनवार झील है। कुशेश्वर जो है ये दरभंगा के पास पड़ता है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा कनवार झील होगा। बिहार का पहला रामसर स्थल अभी हम लोगों ने चर्चा किया था, कहाँ है, तो ध्यान से देखेंगे, क्या कैमूर रेंज में है, खड़गपुर झील है, कांवर झील है, राजगीर है। तो क्या होगा हमारा, अभी तुरंत हम लोगों ने चर्चा किया था, क्या है, कंवर झील है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जा रहा है, कंवर झील हो जा रहा है। फिर नेक्स्ट देखिए क्या है, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है। देखिए फिर से प्रश्न आया, कौन सा है, वो गया में है। फिर देखिए नेक्स्ट, दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण
सिंचाई पद्धति कहलाती है। आहर और पाइन, प्रश्न देखे आप अच्छे से, फिर से मैं दिखा रहा हूं, इसका कुछ छूट गया भाग, इसको मैं नीचे। दक्षिणी बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति क्या है? आहर और पाइन, नहर और पाइन, सिंचाई और आहार, खड़ीन और पाइन। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आप लोग जो वहां के हैं उसको अच्छे से पता होगा, वो आहर और पाइन होता है। फिर त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी से आप यदि गंगा यमुना सरस्वती का त्रिवेणी नहीं समझ लेंगे आप, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका है गंडक नदी पे है। ठीक, गंडक नदी पर निर्मित है। तो देखें आप आसानी से किस तरह प्रश्नों को आराम से हल कर रहे हैं। वजह क्या है कि आपने अच्छे से पढ़ाई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर देखिए निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? सांभर कहाँ है? तो सांभर आपके राजस्थान में चलेगा। सुखना कहाँ है? तो सुखना आप चंडीगढ़ में। कामा कहाँ है? पता नहीं, हम भी बोल रहे हैं। और अनुपम झील कहाँ है? बिहार में स्थित है। क्लियर। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में, हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुपम झील। ठीक, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? अभी भी हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी। क्या थी? त्रिवेणी नहर। कहाँ से है? गंडक नदी पर है। फिर क्या है? फिर नेक्स्ट देखिए, और इसको मैं डिलीट कर देता हूं, डिलीट नहीं करूंगा तो फिर ऊपर वाले में वो बन के आएगा। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ककोलत, ककोलत किसमें है? नवादा, मुंगेर, गया। और आपको बताऊं ये नवादा में है, और नवादा में क्या है? पाइराइट का बहुत बढ़िया भंडार है। अभ्रक का भी है जो झारखंड के गिरिडीह तक जाता है, बहुत बड़ी पट्टी है, ये ध्यान रखना है, प्रश्न हमेशा पूछता है। फिर क्या कहना है? बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना, इससे पहले भी हम लोगों ने चर्चा किया था, और वो क्या है? गंडक परियोजना है। फिर क्या कह रहे हैं? बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित? देखिए हमेशा देखिए प्रश्न पूछा जाता है, आप पश्चिमी चंपारण हो, औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर, ये चार कोई भी दे सकता है, सुपौल और मधुबनी भी दे देगा। तो आपको दिग्भ्रमित नहीं होना है, हमेशा क्या है? रोहतास है, और सबसे कम जमुई है, ये ध्यान रखना है। बिहार सिंचाई संघ निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो चलिए हम देख लेते हैं कौन सा सही नहीं है। बिहार सिंचाई संघ में बिहार के रोपित कुल क्षेत्रफल का 46% सिंचित है। बिहार के कुल सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 30% और 39 नलकूपों द्वारा है। फिर देखिए इसी तरह और क्या है, ऑप्शन देख लेता हूँ। नहरों द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल भोजपुर, औरंगाबाद और पश्चिमी में। हाँ यही जो है क्वेश्चन नहीं था ना 11वां का, हाँ यही। फिर उसके बाद 12वां सो, यस। तो इसका देखिए नहरों द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल भोजपुर, औरंगाबाद, पश्चिमी चंपारण, रोहतास तथा मुंगेर जिलों में मिलता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट तो कौन सा, ये तो होता ही रोहतास में है ही, तो हमारा यही है। बिहार के कुल सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 30% नहरों तथा 39% नलकूपों द्वारा होता है, यही गलत है, बाकी सब सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? अभी हम लोगों ने चर्चा किया था किस नदी से आता है, वो भैया गंडक। तो गंडक देखिए बार बार यही पूछा जाता है, इसलिए हमने इसको चर्चा में रखा। सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? अब देखिए इसमें ध्यान दें आप, बिहार का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? ये तब का प्रश्न है जब बिहार सीडीपीओ में, जब बिहार और झारखंड एक हुआ करता था, तो इसका आंसर उस समय क्या होता था? उस समय पलामू होता था। पलामू ऐसा था जहां सबसे ज्यादा सिंचित होता था। अब हमारा क्या है? अब हमारा रोहतास है। फिर देखिए क्वेश्चन, और क्वेश्चन पूछा गया है, अभी हम लोग दोहराए। किस राज्य में बिहार की गंडक परियोजना की साझेदारी है? उत्तर प्रदेश के साथ साझेदारी है, ये क्लियर है, इसका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बहुत ही आसान तरीके से सारे प्रश्नों को हम लोगों ने हल कर लिया। फिर देखिए इधर बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है? अभी 2000 में पूछा गया, 15 नवंबर को झारखंड राज्य 15 नवंबर को हुआ था, हाँ तो अब उस समय की बात है, झारखंड में था। अब तो सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 89.20 लाख हेक्टेयर। ठीक, ये आपको याद करना है, ये जैसे हमने भी याद किया, इसका कोई नहीं है। बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आने वाला जमीन का न्यूनतम क्षेत्रफल कितना होता है? तो वो
वो क्या होता है, जब 10,000 हेक्टेयर आप कर ले रहे हैं तो उसको हम कहते हैं बृहद वाला, और इससे कम जो होता है वो मध्यम और फिर न्यूनतम वाला होता है। तो ये हमारा क्या है, जो न्यूनतम क्षेत्रफल होता है बृहद सिंचाई वाला का, उसका क्या होता है 10,000 हेक्टेयर। तो ठीक 18 क्वेश्चन देख लिया आपने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि जल्दी से जल्दी मैं क्वेश्चन को हल करा दूं, ताकि आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न को देख सकें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर क्या है, बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत सिंचित है? कितना है? 50% से अधिक, 40% से अधिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 30 से 40%। ठीक। बिहार में कोसी परियोजना के निर्माण का श्री गणेश कब हुआ था? जब हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उसी समय से हुआ था, वो 1954 में हुआ था। तो ठीक, ये हमारा इतना क्वेश्चन था। अगले में हम लोग चर्चा जो करेंगे वो बिहार में जो खनिज संसाधन है उससे रिलेटेड करेंगे, और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। कृषि एवं पशुपालन पे चर्चा करेंगे। इन सारी बात में छोटा छोटा वीडियो एक दिन छोड़ के एक दिन हम इंटरनेट डालते रहेंगे, ताकि आप लोगों की पढ़ाई में वो अच्छा सिद्ध हो सके। साथ साथ हम मैथ का शाम में क्लास लेते हैं, जो कि कल भी मैं क्लास लिया था। एक दिन छोड़ के एक दिन इसलिए लेना पड़ा कि इस बोर्ड पे थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो बोर्ड कल मेरे समझ से सही हो जाएगा। कल इंजीनियर को हमने कहा है, तो वो आकर के सही कर देंगे। तो फिर वो सही जब हो जाएगा तो कल शाम में या तो 6 बजे से निश्चित है कि क्लास शुरू होगी। आप लोग जरूर जुड़े, और अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए डू योर बेस्ट।